नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने आज एक और खौफनाक मिसाइल का तजर्बा कर लिया है, जिसके बाद दुश्मन का चप्पा चप्पा पाकिस्तान के निशाने पर आ गया है। नाज़रीन, इस मिसाइल की क्या क्या जो है वो खूबियाँ हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चाइना के दौरान एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दे दी है, जिसके बाद साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा भी मैदान में आ गए, जबकि ईरान ने एटमी ताकत बनने का हतमी फैसला सुना दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने एक बार फिर दुश्मन पर हैबत तारी कर दी है। नाज़रीन, आज का पाकिस्तान वो बदलता हुआ पाकिस्तान है जो अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे रहा है कि दुश्मन के होश उड़ चुके हैं। खुद अब इनके आर्मी चीफ, खुद इनके इंटेलिजेंस चीफ और खुद इनके बीजेपी के इंतहा पसंद लीडरान जो हैं वो कहने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान से हाथ ना मिलाया तो भारत कहीं का नहीं रहेगा। अब ये हमला करने के काबिल तो समझो नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान का जो दिफाई साजो सामान है, दिफाई टेक्नोलॉजी है, वो इतनी जदीद है कि भारत शायद अगले 10 साल तक भी वहाँ पे ना पहुँच सके। आज नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया। ये नाज़रीन फतेह-4 है। मिसाइल का एक्सपेरिमेंट तो पहले किया जा चुका था। 750 किलोमीटर दूरी तक ये टारगेट्स को हिट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन आज इसका ग्राउंड लॉन्च जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया है और इसने टारगेट को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जाके हिट किया, जिस पर पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। और नाज़रीन, ये एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब भारत पाकिस्तानी सरहदों के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन को ये मैसेज दे दिया गया है कि यही वो फतेह-4 है जिन्होंने भारत के परखच्चे जो है वो ऑपरेशन पुनियान और मरसूस में उड़ाए थे, और यही वो मिसाइल का अगला वर्जन जो है वो भी पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट कर चुका है फतेह-5 का। लेकिन ये फतेह-4 का जो ग्राउंड लॉन्च ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किया गया है आज, और दुश्मन को सख्त तरीन मैसेज दिया गया है कि दुश्मनों, पाकिस्तान की सरहदों की तरफ सोच समझ कर नज़र उठाना। इसके बाद नाज़रीन एक और अहम तरीन खबर है और वो ये है कि ईरान ने आज एक और कारनामा अंजाम दे दिया है। एक तो नाज़रीन, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में भारत के एक परचम बरदार बहरी जहाज़ को तबाह किया है, जबकि अभी जो खबर आ रही है ये बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बरतानवी और अरब अमारात का जो परचम बरदार बहरी जहाज़ है ये फजीरा से तकरीबन 39 नॉटिकल माइल्स के फासले पे लंगर अंदाज किया गया था। इसको नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है, पकड़ लिया, अमले समेत पकड़ के अब उसे ईरानी पानियों की जानिब लेकर जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वाज़ेह तौर पे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज है कि चाहे तुम और चाइना मिलकर फैसला कर लो कि ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देना, तो ईरान एटमी ताकत बन के रहेगा। और दूसरा, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अमरीका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े और वहाँ पे उनके मुहासरे को चीरते हुए इस बहरी जहाज़ को पकड़ कर वो अपनी हुदूद में ले आए और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये वाज़ेह चैलेंज है कि अगर तुम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुलवा सकते हो तो आप खुलवा के दिखाओ। एक तो नाज़रीन ये मामला हुआ है। दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो ये है कि बराक ओबामा जो साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने अपने दौरे हुकूमत में एक भी जान ज़ाया किए बगैर, एक भी डॉलर खर्च किए बगैर जो ईरान की 97% अफज़ुदा यूरेनियम थी उसको अपने कब्जे में ले लिया था और उसमें बड़ी हिकमत अमली के साथ हमने डील किया था। लेकिन ट्रंप बेवकूफ़ तरीन आदमी है कि इसने हज़ारों जानें ज़ाया की हैं, अरबों डॉलर का नुकसान करवाया है, अमेरिका की रही सही साख जो है उसको भी बर्बाद कर दिया है और ये अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ पोलाइटली डील किया जा सकता था। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये जंग शुरू होने से पहले जनेवा में जो मुज़ाकरात जारी थे उसमें महज ईरान के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म करके, ईरान के ऊपर पाबंदियाँ नरम करके और जो यूरेनियम अफसुदगी है इस मामले के ऊपर अमेरिका
जीत सकता था, बातचीत कर सकता था, लेकिन उन्होंने जंग मुसल्लत की और जंग मुसल्लत करने के बाद अब जो है वो मामलात बदल चुके हैं। एक तो ये होगा कि अब अमेरिका को 270 अरब डॉलर जो है वो तावान देना पड़ेगा इस जंग में होने वाले ईरानी नुकसान का। दूसरा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ईरान की जो अमलदारी है या उसका कब्जा या उसकी तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। इसके बाद अमेरिका को मशरक़ वुस्ता से अपनी फ़ौजें निकालनी पड़ेंगी और इसके साथ ही जो अरब ममालिक हैं उनके लिए भी ख़तरात बढ़ चुके हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर अमरीकी सदर अपनी कोई मतलूबा डील हासिल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त से अंजाम करेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि साबिक इनके सिक्योरिटी के मुशीर जो हैं जॉन बोल्टन, उनकी जानिब से ये सेक्रेटरी डिफेंस भी इनके रहे और जॉन बोल्टन की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान को किसी सूरत भी एटमी ताकत बनने से नहीं रोका जा सकता। दहाइयों पहले उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि अगर उन्होंने खित्ते के अंदर सर्वाइव करना है तो वो एटमी ताकत बनेंगे। और अब अमेरिका जो मुज़ाकरात कर रहा है, जो बातचीत कर रहा है, इसका कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जितना नुकसान अमेरिका ने बेवकूफ़ी में ईरान का कर दिया है, इसके बाद ईरान एटमी धमाके करके छोड़ेगा, ईरान एटमी ताकत बन के रहेगा। ये महज जो है वो खानापुरी है या महज टाइम का ज़िया है। ईरान किसी सूरत भी एटमी ताकत से कम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला। नाज़रीन, ये जॉन बोल्टन की जानिब से ऐसे वक्त में बयान दिया गया है कि जब इस वक्त अमेरिका ईरान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाने की पॉलिसी को लेकर बढ़ रहा है और वो ये समझता है कि ईरान के ऊपर दबाव बढ़ा के वो अपने मतलूबा मकासद हासिल कर सकता है। अब ईरान ने कहा है कि अगर ये मामलात ज़्यादा तवालत इख्तियार करते हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं या अमेरिका ने ईरान के ऊपर और हमला किया तो फिर जो है वो जंग बंदी होगी, तो अमेरिका को मज़ीद शराइत ईरान की माननी पड़ेंगी। अभी तो 102 अरब डॉलर के जो असासे हैं, जो मुंजमद हैं, वो अनफ्रीज करने होंगे। इसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो आसपास का इलाका है उसको खाली करना होगा, मशरक़ वुस्ता से अमरीकी फ़ौज को निकलना होगा। यानी ये वो शराइत हैं जो इस वक्त ईरान ने रखी हुई हैं और इसके बाद उन्होंने कहा हमला हुआ तो ये शराइत बढ़ जाएंगी, इनकी तादाद बढ़ जाएगी और अमेरिका फिर उसको शायद फुलफिल भी नहीं कर पाएगा और फिर ऐसे ही अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा। और यही कुछ जो है वो इस वक्त साबिक जो प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से कही जा रही है। उन्होंने कहा जो हमने बड़ी हिकमत अमली के साथ मामले को संभाला था, ट्रंप ने बेवकूफ़ी से वो सारे के सारे मामलात ख़राब कर दिए हैं और अमेरिका की रही सही साख जो है वो बर्बाद हो गई है। तो ये इस वक्त नाज़रीन चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस जंग से फ़रार तो चाहते हैं, लेकिन किसी ऐसे मुआहदे के तहत कि जो उनको फेस सेविंग दे, लेकिन ईरान जो है वो भी अमेरिका को किसी किस्म की फेस सेविंग देने के लिए तैयार नहीं। वो चाहता है कि ये इबरत का निशान बन के यहाँ से निकले। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।